Hello बच्चों, let's read this question. The question says the alveoli contain specialized cells that secretes a phospholipoprotein complex known as pulmonary surfactant. द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज। अब बात कर रहे हैं कि एल्वुलाई है हमारे लंग्स के अंदर, एल्वुलाई एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं और उनके पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो स्क्रीट करते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को ये रिलीज करते हैं और उसको हम बोलते क्या है, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट बोलते हैं उसको। पल्मोनरी लंग्स से जुड़ा हुआ है वर्ड, तो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट उसको बोलते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि जो फंक्शन है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का वो क्या है। चार ऑप्शंस हमारे पास दे रखी हैं। टू प्रोवाइड सम रिजिडिटी टू द alveoli, टू प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स, to decrease the surface tension of the alveoli making it easier to expand them, and C है to facilitate the diffusion of oxygen and carbon dioxide by providing protein channels through which these gases flows, to provide a sticky surface upon which dust and microbes are trapped and disposed of। तो ये आपका इसमें चार ऑप्शंस दे रखी हैं, चार स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। हमें इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फंक्शन है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का। तो बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की। अब की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की। अब ये पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो है ये क्या है, फॉस्फोलिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और जिसको स्क्रीट कौन करता है, इसको स्क्रीट करते हैं हमारे एल्व्यूलाइज, हमारे एल्व्यूलाइज। अब ये जो एल्वुलाइज होते हैं, ये एल्वुलाइज एक्चुअल में है क्या, ये एयर सैक्स है। एल्वुलाई क्या है, एयर सैक्स है। ये एयर सैक्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अगर एयर सैक्स की बात करते हैं तो आपका क्या है, ये आपका क्या बन गया, ट्रैकिया है। ट्रैकिया में आपका क्या है, ये ब्रोंकाई है, ये डिवाइड हुए और ब्रोंकाई कहाँ ओपन करते हैं, हम आपके लंग्स में ओपन करते हैं। अब लंग्स में ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। ये फर्दर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे। ये फर्दर डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके क्या बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स बनाने के बाद लास्ट में इनके पास क्या होते हैं, इस तरह के सैक्स बनती हैं। ये एयर सैक्स हैं जहाँ एयर जो आपकी ट्रैकिया के थ्रू, ब्रोंकाई के थ्रू, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू जितनी भी आपकी एयर जो आती है या जितनी एयर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर जाएगी टिश्यू से, इनमें इनके अंदर जाएगी, ये आपके सारी एयर आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इन एल्वुलाइज के अंदर एयर सैक्स बैलून लाइक ये स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होती है और ये क्या करते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज में ये इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं कि ऑक्सीजन आपकी क्या हो रही है, अंदर आ रही है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो ये जो आपका गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ये गैसेज एक्सचेंज आपका इन्हीं एल्वुलाई के जो एयर सैक्स हैं उनके साथ होता है। यहाँ पे बहुत सारी आपकी क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ब्लड कैपिलरीज के साथ यहाँ पे आपका जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वापस इसी रास्ते से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन इसी रास्ते से आपका ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफ्यूज हो जाती है, पूरा ट्रांसपोर्ट हो जाती है वो सारी। तो हम बात करते हैं इसमें कि गैसेस एक्सचेंज है। अब एल्वुलाई की अगर हम बात करते हैं तो एल्वुलाई के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं। एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो उसमें जो एक टाइप है सेल्स की, वो आपकी क्या रिलीज करती है, ये आपकी क्या रिलीज करेगी, फॉस्फोलिपो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स वो रिलीज करेगी। ये रिलीज फॉस्फो लिपो प्रोटीन, आपका ये क्या करती है, फॉस्फो लिपो प्रोटीन को ये क्या करेगी, प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स है उसको ये क्या करेगी, रिलीज करेगी। और उसी को हमने क्या नाम दिया, उसी को हमने नाम दिया था पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का नाम दिया था। ये तो ये है क्या है, ये फॉस्फोलिपोप्रोटीन इसमें कॉम्प्लेक्स है, उसको ये रिलीज करेगी। अब ये इसका फंक्शन क्या है, ये हेल्प कहाँ करती है, ये हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग प्रिवेंटिंग कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स। ये क्या करती है, ये हेल्प करती है प्रिवेंट करती है, किस लिए, कोलैप्सिंग
कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स। आपका क्या करती है, कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स यहाँ पे होता है। अब बाकी यहाँ जगह हर जगह आपको पता है कि यहाँ पे कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हर जगह कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट होते हैं जो इसकी कोलैप्सिंग से इसको प्रोवाइड कर इसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन एयर सैक्स के अंदर ऐसा कोई भी रिंग नहीं प्रेजेंट होता है और यहाँ पे कंटिन्यूसली गैसेस एक्सचेंज होती है। तो ये आपका ये कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है ये सेल इसमें कि ये आपका इसमें कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स से उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि लंग्स जो है आपके इजीली जो है वो ब्रीथ कर पाए और आपका क्या है उसमें वो कोलैप्स नहीं हो। और कब इसमें, आफ्टर एक्सिलेशन, जब आपकी गैसेस जो है बाहर निकलती हैं तो आफ्टर एक्सिलेशन इसके अंदर क्या हो जाएगी, वो कोलैप्सिंग ना हो, मींस आपस में पिचक नहीं जाएंगे, तो उसको कहते हैं उसमें कि ये उसको कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करते हैं एक्सिलेशन के लिए। एक्सिलेशन के बाद लंग्स आफ्टर द एक्सिलेशन, मतलब जब हम अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं, उसके बाद कोलैप्सिंग ना हो लंग्स के अंदर, इसके लिए प्रिवेंट करते हैं ये। और ये क्या करते हैं, एंड मेक्स ब्रीदिंग इजी, मेक्स ब्रीदिंग इजी। तो ये अब क्या करते हैं, उसमें इजी बनाते हैं उसमें। तो अब ये क्या कर सकते हैं, हम ये भी उसमें कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, ये भी कह सकते हैं कि क्या करते हैं ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेंगे तभी तो वो इजीली क्या करेंगे, एक्सपैंड कर पाएंगे। सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करते हैं किसमें, सरफेस टेंशन किसके अंदर, सरफेस टेंशन इन एल्वियोलाई, क्योंकि मेनली ये आपका सिक्रीट कहाँ हो रहा है केमिकली, जो आपका फॉस्फोलिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये इस एल्वियोलाई रीजन के अंदर ही तो क्या हो रहा है, ये आपका इसको हम कहते हैं एयर सैक्स या एल्वियोलाई, एल्वियोलाई इसी को ही बोलते हैं एयर सैक्स को। तो इसमें क्या है, ये क्या करता है इसके अंदर, ये एल्वियोलाई के अंदर उस सरफेस टेंशन को कम करता है, रिड्यूस करता है, और जिसकी वजह से आपके जो आपका जो ब्रीदिंग है या आपके जो एल्वियोलाई है प्रॉपरली वो क्या करते हैं, वो एक्सपैंड कर पाते हैं। तो अब हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस के अंदर पहली ऑप्शन दे रखी है, टू प्रोवाइड सम रिजिडिटी टू एल्वियोलाई टू प्रिवेंट लंग कोलैप्स। अब लंग कोलैप्स तो इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे कि ये इसमें कोलैप्स की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, रिजिडिटी, ये रिजिडिटी को, सरफेस टेंशन को ही तो ये रिड्यूस कर रही हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, रिजिडिटी नहीं प्रोवाइड करता है ये। तो ये आपका दूसरा आ गया इसमें, टू सरफेस डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द एल्वियोलाई मेकिंग इट इजियर टू एक्सपैंड देम। तो ये हमारा आंसर हमें बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा और उसमें एल्वियोलाई का, और ये क्या करेगा, इजियर बनाएगा उसको एक्सपैंड करने के लिए। अब बात करते हैं तीसरे में, टू फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोवाइडिंग प्रोटीन चैनल थ्रू विच दीज गैसेस फ्लो। तो यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं एल्वियोलाई की बात करती हूँ तो प्रोटीन चैनल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं यहाँ पे। प्रोटीन चैनल्स जो आपकी ये प्रोटीन चैनल ये सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती हैं, तो ये प्रोटीन चैनल जो है वो एल्वियोलाई में एब्सेंट होती हैं, प्रोटीन चैनल एब्सेंट होती हैं एल्वियोलाई में। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंड टू प्रोवाइड अ स्टिकी सरफेस अपॉन विच डस्ट एंड माइक्रोब्स आर ट्रैप्ड एंड डिस्पोज, ये आपका नॉस्ट्रिल्स के अंदर होता है। नॉस्ट्रिल में आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जहाँ पे आपके डस्ट पार्टिकल्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, माइक्रोब्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। ये वो आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपका नॉस्ट्रिल्स के अंदर होता है। स्टिकी जो सरफेस की अगर हम बात करें तो आपका स्टिकी सरफेस जो है वो स्टिकी सरफेस आपका एल्वियोलाई में नहीं होता है, स्टिकी सरफेस आपका नॉस्ट्रिल्स में होता है। तो आपका जो नेजल कैविटी है, ये नॉस्ट्रिल्स है या आपका जिसको हम नेजल कैविटी भी बोलते हैं, वहां पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, हेयर्स प्रेजेंट होंगे, म्यूकस प्रेजेंट होगा। वहां पे ये आपका ये डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स को ट्रैप किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं अपने सही ऑप्शन की, तो ये आपका जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट है ये डिक्रीज करता है सरफेस टेंशन ऑफ एल्वियोलाई और मेकिंग इट इजियर टू एक्सपैंड देम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट
ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।